कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपन भविष्यति। जिस प्रशासन ने परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ अपमानजनक घटना की है, उसने अपने लिए उस महापाप से वज्रलेपित महापाप अपने लिए तैयार किया है। वो भोगेंगे भोगेंगे और भोगेंगे ही। वो मारा गया है, वो वेद पाठ कर तो आतंकवादी नहीं है। उनको इस तरह से अपमानित करना, चुटिया पकड़ और चुटिया उखाड़ उखाड़ के मारी गई है, बहुत विभत्स स्थिति में मारी गई। वो तो वीडियो जो सामने आ रहा है वो तो बहुत कम है। बता दे, सनातन वाली सरकार होती तो आप विश्वास करिए परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ कभी ऐसी घटना नहीं होती। ये प्रशासन किसी का नहीं है। एक बार योगी जी को भी प्रशासन बेइज्जत किया था और इसी जिला जेल में बंद कर दिया था। उस समय भी हमारी आत्मा बहुत दुखी हुई। और धर्मो रक्षत रक्षित है, जो धर्म का विनाश करता है उसको तो धर्म स्वतः विनाश कर देता है, लेकिन जो धर्मो रक्षत रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसको बचा ही लेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है योगी जी महाराज से भी कि भाई देखिए, प्रशासन आज है कल नहीं रहेगा, शासन आज है कल नहीं रहेगा। प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करना इनकी ड्यूटी है, इनको संज्ञान लेना चाहिए। वेद पाठी बच्चों का जो मारा गया है, अब उन बच्चों को वो धर्मदंड को, जिसको भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी 2500 साल से परस मुद्राधारी दंड को लेकर के कह रहे हैं कि भाई आप इसको फेंको और जाओ पढ़ो लिखो। अरे आपको पता हो बच्चे क्या पढ़ते हैं? है आजकल किसी बच्चे में दम उतना पढ़ना, उसमें जीना और पढ़ पाना? 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 18 पुराण का जो विशारद हासिल होता है मठामनाय महानुशासनम के अनुसार, वो जाके शंकराचार्य पीठ पर बनता है। वो कोई बीए और एमए और एमएससी और डीएससी। जैसे योगी जी के साथ घटना हुई थी तो योगी जी भाई उनके प्रति मेरे मन में बहुत दर्द हुआ, अभी भी बहुत सम्मान है। योगी जी के साथ प्रशासन ने घटना किया था, योगी जी इसलिए केवल रोना पड़ा योगी जी को क्योंकि वो भी बचपन अपने माँ बाप को छोड़ करके बस इतना ही शिखा पकड़ के ब्राह्मणों का सम्मान और ब्राह्मण का जनेऊ और शिखा सबसे बड़ा चीज होता है, और उसको उन्होंने कुठाघात पहुंचाया है। उसको साधु संतों सन्यासियों का, आम पब्लिक का जो है सबका नुकसान कर रही है। और ये बता दें, ये बात सत्य है कि ब्राह्मणों का जिस तरह से शिखा और उस पर कुठाघात किया गया है, इनका सर्वनाश निश्चित है। और चाहे जो भी सरकार रही है ये काम किया ब्राह्मणों के साथ, बहुत नाम तो नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे साधु सन्यासी हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है, वो सब गुंडा बदमाश हैं, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि हम सनातन, हम संत हैं। ये संत नहीं, संत की परिभाषा होती है सौम्य होना चाहिए। और संत रवि शंकराचार्य जी के पास हुआ, जिस भी प्रशासन के द्वारा ये किया गया है, ये मुझे पता है, ये कराया गया है, क्योंकि ये मुखर होके बोलते हैं। वकील साहब क्या कहेंगे? प्रयागराज की भूमि, आस्था का केंद्र, माघ मेला चल रहा है और जिस तरह का व्यवधान वहां पर पड़ा है, एक शंकराचार्य जिन्हें मौनी अमावस्या को स्नान करना था, वो इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो परम पूज्य शंकराचार्य जी भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बारंबार उनको निवेदन है, प्रणाम है। और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। और एक बात और स्पष्ट कर दे, शंकराचार्य जी किसी धरने पर नहीं है। शंकराचार्य जी किसी धरने पर नहीं है और ना ही किसी अनशन पे हैं। शंकराचार्य जी हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान होते हैं, वो चारों पीठ में विराजमान है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी माघ मेला क्षेत्र में या कुंभ में हिंदू जा कर के स्नान करता है, एक श्रद्धालु स्नानार्थी जा कर के स्नान करता है, तो उसके पाप धुलते हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर गंगा त्रिवेणी का पाप कैसे धुलेगा? उनका जो पाप जनता का धो रही, उनका पाप कौन धुलेगा? तो उन्हीं शास्त्रों से आदेश आता है कि जब ये हमारे शंकराचार्य चारों पीठ में जो विराजमान है, हमारे साधु सन्यासी, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े के सन्यासी, नागा सन्यासी स्नान करते हैं तो त्रिवेणी पवित्र होती हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये सारा का सारा स्नान का जो धार्मिक प्रयोजन है, वो सबसे पहले साधु संतों से आता है। उन साधु संतों के स्नान करने के बाद आम जनता लाभार्थी स्नान करती है, तो वो उनके पाप धुलने की व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। अब जब शंकराचार्य जी आ रहे हैं तो एक प्रशासन जिसको कोई अधिकार नहीं है, उसका केवल काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो ये नहीं कह सकता है कि शंकराचार्य जी कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे क्या है। शंकराचार्य जी अपने शिविर से निकलते हैं, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और वो वर्तमान में विराजमान शंकराचार्य है उत्तरामनाय पीठ, ज्योतिष पीठ के। वो अपने पीठ से निकलते हैं, आगे आगे एक पुलिस विभाग का उनका अधिकारी उनको पेट्रोलिंग करते हुए ले जाता है। और वो कोई रथ पर नहीं थे और ना ही किसी सचल वाहन पर थे। वो थे कैसे कि हमारे जैसे, आप जैसे भक्त उनको एक पालकी मतलब ये कुर्सी पे जैसे मैं बैठा हूँ, इसी तरह की एक स्टील की कुर्सी है। अब चूंकि लंबे समय दूर तक जाना था, तो उसके नीचे भक्तों ने एक पहिया लगाया हुआ था, वो समझ लिए अच्छे से, कुर्सी से ज़्यादा वो स्थान नहीं ले रहा था। शंकराचार्य जी वहाँ पहुँचते हैं, इनके अधिकारी तमाम चापलूसी करते हुए राजनीतिक लोगों को, जो आजकल के राजनीतिक प्रचंड हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, उनको ले जा करके
BMW से, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों से बिल्कुल संगम नोज पर ले जा करके स्नान करवाए हैं। तमाम सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, फुटेज जगह जगह उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया की बात ही छोड़ दीजिए, मैं फुटेज की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी जाते हैं, शंकराचार्य जी से कहा जाता है कि अब आप यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, उतर के जाइए। वहाँ तक पहुँचे, कहा जहाँ तक पहुँचे शंकराचार्य जी, जहाँ उनको रोका गया वहाँ तक प्रश्न है कि कौन ले गया। ले गया कौन? वही प्रशासनिक पुलिस अधिकारी ले गया, जो उनके आगे पेट्रोलिंग करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए ले जा रहा था, जिसके निर्देश पर वो पूरा समूह चल रहा था। 200 भक्तों का, 150-200 जो भी लोग थे वो जा रहे थे साथ में, उनके साथ वो वहाँ तक जा रहे थे। वहाँ पहुँचते हैं, उनको कह दिया जाता है कि आप उतर के जाइए। महाराज श्री कहते हैं कि भाई वाहन वहाँ, उसके जहाँ महाराज जी को रोका जाता है वहाँ से मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर, 30 फीट की दूरी पर, 30 फीट की दूरी पर, वहाँ से 30 फीट की दूरी पर महाराज श्री कहते हैं वहाँ तक वाहन गया हुआ है, तो वहाँ तक मुझे पालकी से जाने दीजिए। वो महाराज श्री अपने लिए नहीं कह रहे थे, वो भक्त भी उनके कह रहे थे कि हम वहाँ तक ले जाएंगे। अब वहाँ तक महाराज श्री पहुँचते हैं, वहाँ तक नहीं जाने देते, जिद प्रशासन पकड़ लेता, नहीं आप इसके आगे नहीं, चूंकि उनका मान मर्दन करना था, उनके सम्मान को धोना था। तो एक बात बता दें, ना तो उनका सम्मान है ना अपमान है, वो हमारे भगवान हैं। उनके श्री चरणों में इस देश के नहीं, इस दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालु हिंदू साष्टांग। और नोटिस आ गई है कि आप शंकराचार्य किस आधार पे लिख रहे हैं? ऐसा है कि पहली बात तो पढ़ा लिखा प्रशासन होते हुए भी अनपढ़ है वो, उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, टेक्निकल कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई न्यायालय मना किया हो, भारत की अधिकारिता क्षेत्र का कोई भी न्यायालय मना किया हो कि आप शंकराचार्य नहीं हैं या आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं, तो दिखा दे वहाँ का प्रयागराज माघ मेला प्रशासन, वो है नहीं। ये फर्जी चीज़ें, और जिन चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं उनका जवाब उनको दे दिया गया है। उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही विद्वान अधिवक्ता श्री PN मिश्र जी, जो इस भारत देश के विद्वतम अधिवक्ताओं में से एक हैं, जिन्हें शास्त्रों की जानकारी है, जो राम मंदिर में भगवान शंकराचार्य, हमारे जो इस समय जिस शंकराचार्य जी की बात हो रही, उत्तरामनाय पीठ के, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, इनकी तरफ से राम मंदिर की पैरवी किए थे। और यही शंकराचार्य जी बहुत लंबा चौड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन दिए थे, सुन लीजिए दिए थे वो शंकराचार्य। वो बताए हैं कि किस तरह से आपके उनकी नोटिस, अब वो लोग खुद फंस गए हैं, अब बैकफुट पर है प्रशासन। ऐसा नहीं है, प्रशासन के अधिकारी। महाराज जी का कहना है कि मेरे हत्या की साजिश थी। अच्छा एक बात बताइए हमको, पिछली बार महाराज जी जब मर गई जनता, तो महाराज जी ही तो बोले थे, यही परम पूज्य शंकराचार्य जी तो बोले थे भाई, उन्होंने उठाया था प्रश्न। वो धर्म पीठ पर बैठे हुए, वो उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, और इस पूरे इस भूमंडल पे उनके बराबर कोई आचार्य नहीं है। चारों शंकराचार्य हमारे जो है सबसे ऊपर हैं, चारों शंकराचार्य हमारे सबसे ऊपर हैं। वो परम पूज्य हैं, परमाराध्य हैं, वो परम धर्माधीश हैं हिंदू धर्म के, उनके बराबर कोई नहीं है। अब आप उनको उतार रहे हैं भीड़ में, सादे कपड़े में लोग खड़े हैं। आप पहले तो उन बच्चों को मारा, 13 साल के बटकों को मारे, जो उनके CCTV फुटेज में उपलब्ध है, उसको नहीं दे रहे हैं वो लोग। मार पीट करके उनके शरीर पे जाकर, मैं तो अभी आया हूँ रात में जाकर के, अभी मैं रात में पहुंचा हूँ। मैं रात में आया, उनके पास मैं कल गया था। चेहरे पर निशान पड़े हुए मार पीट के, शरीर पर पड़े हुए निशान। ये कहाँ का है? ये इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरी प्रार्थना है कि आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का, और उस प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग को किस अधिकार से तुम लोगों ने मारपीट किया। और अगर शंकराचार्य जी उतर जाते तो जो उन्होंने शंका जाहिर की है वो निर्मूल नहीं है। आप बताइए, उनके सारे बटकों को मार करके, सारे जो कि निहत्ते थे, उनका धर्मदंड उनका छीन ले रहे हैं। जो परस मुद्रा लगा रहा था उसको छीन ले रहे हैं। जो नारायण के स्वरूप कहेंगे उन दंडी सन्यासियों को मार पीट रहे हैं, उनके बटकों को मार रहे हैं। जो वेद पाठी हैं, जो 5 टाइम पूजा होती है, पंचदेव पूजा होती है शास्त्रोक्त, उन पूजा में वो बच्चे छोटे छोटे जो बटकों को मारा गया है, वो वेद पाठ करते, वो आतंकवादी नहीं है। उनको इस तरह से अपमानित करना, चुटिया पकड़ के मारी और चुटिया उखाड़ के मारी गई है, बहुत विभत्स स्थिति में मारी गई। वो तो वीडियो जो सामने आ रहा है वो तो बहुत कम है, वो 5 से 10% भी नहीं आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भाई प्रशासन में क्या, प्रशासन का कहना था, ये कहा जाए, वकील साहब सुन लीजिए, जो चौक चौराहों पर जो मीडिया के तरफ से और जो महाराज जी का कहना है कि प्रशासन का कहना था कि ये ना अर्ध कुंभ है ना महाकुंभ है, ये माघ मेला का स्नान है, और यहाँ कोई शाही स्नान और पालकी स्नान की कोई व्यवस्था नहीं है, पैदल जाके स्नान किया जा सकता है। असल में उनको कोई जानकारी नहीं है, माघ मेले का स्नान कैसे करते साधु सन्यासियों को कोई जरूर नहीं है। उसी प्रशासन से आप एक बार पूछ लीजिए ना कि कैसे ले गए संगम नोज तक गाड़ियों को।
एक कुर्सी नुमा पालकी, इस लकड़ी की कुर्सी है, उनकी स्टील की कुर्सी है। बैरिकेटिंग तोड़ी गई, ये भी कोई बैरिकेटिंग तो फुटेज दे देना। हाँ। अगर ये बोल रहे तो फुटेज दे दे, उपलब्ध करा दे बैरिकेटिंग किसने तोड़ी। और जिस बैरिकेटिंग पर ले जाकर के पूज्यपाद शंकराचार्य जी को, जिस बैरिकेटिंग पर ले जाके पूज्यपाद शंकराचार्य जी को बताया जा रहा है कि बैरिकेटिंग तोड़ी गई, उस बैरिकेटिंग को हटाने का काम तो उनका वो कर रहा था ना, जो प्रशासनिक अधिकारी आगे चल रहा था, पुलिस वाला जो उनके पेट्रोलिंग कर रहा था, वो कर रहा था। सनातन वाली सरकार है। देखिए सनातन हृदय सम्राट है नरेंद्र। देखिए एक बात बता दे, सनातन वाली सरकार होती तो आप विश्वास करिए परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ कभी ऐसी घटना नहीं होती। ये प्रशासन किसी का नहीं है। एक बार योगी जी को भी प्रशासन बेइज्जत किया था और इसी जिला जेल में बंद कर दिया था। उस समय भी हमारी आत्मा बहुत दुखी हुई थी। योगी जी को तो महाराज जी ने, उनका कहना है कि वो औरंगजेब है, जितनी औरंगजेब के समय मूर्तियां नहीं टूटी उतना तो बीजेपी के समय टूट गई। देखिए महाराज जी भगवान शंकराचार्य हैं, उनके किसी टिप्पणी पर किसी प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया देने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक शिष्य के नाते हम पूछ रहे हैं। नहीं, मैं शिष्य हूँ, इसी तो बता रहा हूँ। शिष्य की एक मर्यादा होती है, उसका अनुशासन होता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। रही बात योगी जी की, तो योगी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं योगी जी को भी पता है। और धर्मो रक्षत रक्षित है, जो धर्म का विनाश करता है उसको तो धर्म स्वतः विनाश कर देता है, लेकिन जो धर्मो रक्षत रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसको बचा ही लेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है योगी जी महाराज से भी कि भाई देखिए, प्रशासन आज है कल नहीं रहेगा, शासन आज है कल नहीं रहेगा। प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करना इनकी ड्यूटी है, इनको संज्ञान लेना चाहिए। वेद पाठी बच्चों का जो मारा गया है, अब उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जो बताइए 12-13 साल के बच्चे मारे गए हैं। उनसे आपका पुलिस वाला कह रहा है कि ये डंडा उंडा फेंको, वो धर्म दंड को, जिसको भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी 2500 साल से परस मुद्राधारी दंड को लेकर के कह रहे हैं कि भाई आप इसको फेंको और जाओ पढ़ो लिखो। अरे आपको पता वो बच्चे क्या पढ़ते हैं? है आजकल किसी बच्चे में दम उतना पढ़ना, उसमें जीना और पढ़ पाना? 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 18 पुराण का जो विशारद हासिल होता है मठामनाय महानुशासनम के अनुसार, वो जाके शंकराचार्य पीठ पर बनता है। वो कोई बीए और एमए और एमएससी और डीएससी और आईआईटी करके वो नहीं हो सकता है। वो बनाने के लिए एक परंपरा है। वो बच्चे अपने, जैसे योगी जी के साथ घटना हुई थी, तो योगी जी भाई उनके प्रति मेरे मन में बहुत दर्द हुआ, अभी भी बहुत सम्मान है। योगी जी के साथ प्रशासन ने घटना किया था, योगी जी इसलिए केवल रोना पड़ा योगी जी को, क्योंकि वो भी बचपन अपने माँ बाप को छोड़ करके इसमें आए थे धर्म के लिए। उसी तरह से योगी जी तो बड़े होकर के आए थे, योगी जी तो बीएससी करके आए थे, जैसा मैंने सुना है लोगों से। पता नहीं क्या सच्चाई है, कौन सी डिग्री, लेकिन बड़े हो गए थे। जब मैं उनको देखा था, जब उनका पट्टाभिषेक हुआ था, बड़े महाराज अभयनाथ बाबा जी कराए थे, जो ब्रह्मलीन हो गए अब। तो आप सोचे जिन बटुकों को आप मारे, वो तो बहुत बचपन में माँ बाप को छोड़ करके आ करके वहाँ पढ़ रहे हैं गुरुकुल में। 84 साल के संत भी नहीं बचे हैं। देखिए उनकी तो बड़ी खराब स्थिति है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। प्रशासन ने मार दिया हो, उनकी 3 लोग बड़ी बुरी स्थिति में हैं। उस चीज़ को समझना होगा और उसका संज्ञान महाराज जी को लेना चाहिए, योगी जी को। योगी जी कब संज्ञान लेंगे, मेरी उनसे बार बार प्रार्थना है आपके मत। दूसरी नोटिस भी आ गई। नहीं, दूसरी नोटिस ले लिया है मेला प्रशासन ने। पहली नोटिस आई, ईमेल के द्वारा जवाब दिया गया, अब दूसरी नोटिस भी आ गई। नोटिस पे नोटिस। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि नोटिस वो 200 दें, 2 नोटिस नहीं 200 2000 नोटिस दें, हर नोटिस का जवाब है। मैं कल खुद गणना किया हूँ, लगभग 15 बोर्डों पे आपको पता है शंकराचार्य कैसे बनते हैं? नहीं पता है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासनम लिखा है, उसके अनुसार शंकराचार्य बनते हैं, जो भारत के 4 दिशा में बैठाए गए हैं, चारों धाम के पास। कुछ तो भौगोलिक रूप से थोड़ा दूर है चारों धाम से, लेकिन बाकी इस तरह के हैं। उसमें क्या है, 4 में यही 4 शंकराचार्य हमारे हैं। एक उत्तरामनाय पीठ, दक्षिणामनाय पीठ, पूर्वामनाय पीठ और पश्चिमामनाय पीठ। ठीक है, इन चारों में 4 शंकराचार्य हैं। लेकिन आप जा करके जब मेले में देखेंगे, आप माघ मेला प्रशासन जो शंकराचार्य, असली शंकराचार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जब आप उनसे पूछे जाके देखेंगे तो 15 बोर्डों पर मैंने 15 बोर्ड और 15 शिविरों पर मैंने देखा है कि शंकराचार्य फलाने, शंकराचार्य फलाने, शंकराचार्य फलाने। और मैं नाम नहीं लूँगा, इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े माने शासन के लोग जा करके उन नकली शंकराचार्यों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और बता रहे हैं मैं फलाने शंकराचार्य जी के सानिध्य में, मैं फलाने। अरे भैया, आप ही नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं सनातन की सरकार चला रहा हूं और आप सनातन के चिन्हों को, सनातन के हमारे धार्मिक प्रतीकों को, सनातन के आचार्यों को, सनातन के शंकराचार्यों को, परंपरा को भी आप दिग्भ्रमित करेंगे पब्लिक में, तो पब्लिक तो आज नहीं कल सचमुच हिंदू खतरे में पड़ जाएगा भाई। अरे बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगता है। नहीं, संत भी बटे हुए हैं, शंकराचार्य जी लोग भी बटे। नहीं, मेरी बात सुनिए, कोई संत जो है वो नहीं बटा है। हाँ।
संत कोई नहीं बटा है। संत वो होता है जो धर्म के पक्ष में बोलेगा, उसका कोई प्यारा नहीं है। जो धर्म के पक्ष में बोलेगा वही संत है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप शिष्य हैं इसलिए आपकी एक वेदना है, थोड़ा पूरी बात कर लीजिए। देखिए, जो जिनको आप और संत कह रहे हैं वो दरबारी हैं सरकारों के, वो दरबारों के चाटुकार हैं, वो दरबारों के मतलब आप समझिए कमीशन खोर हैं। उन लोगों को मत कहिए, वो संत नहीं है। और वो इसीलिए रखे गए हैं कि उनकी तरफ से बोलेंगे प्रायोजित, और आईटी सेल इसीलिए बैठा हुआ। आप एक चीज देखिए, तमाम सारे वीडियो शंकराचार्य जी के खिलाफ चलाए जा रहे हैं उसमें सोशल मीडिया में, क्यों नहीं उस फुटेज को मांगा जा रहा है? उस फुटेज को आईटी सेल के जिम्मे है क्या कि वो फुटेज वो ले लिया है क्या, क्या कहते हैं उसको, वो रॉयल्टी लिया है क्या कि आप वहाँ मेला प्रशासन जो वीडियो है उपलब्ध कराएगा आईटी सेल को, और आईटी सेल उसको तोड़ मरोड़ करके पिक्चर की तरफ पब्लिश करेगा, और उसी को अधिकार है वो आईटी सेल का। अरे दम है तो उस असली फुटेज। प्रशासन कह रहा है कि ये अर्ध कुंभ महाकुंभ नहीं था, ये शाही स्नान नहीं था, ये मेघा, सुन लीजिए, ये माघ मेला का स्नान था, इसमें पैदल चल के चले गए होते। सुनिए 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 सुनिए, ये जवाब नहीं है, ये जवाब देने का बहाना है, ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है। प्रशासन जवाब नहीं दे पा रहा है तो अनाप शनाप बोल रहा है। और माघ मेला पुण्य का काम पुण्य क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। और ये भी सुन लीजिए आज कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपन भविष्यति। जिस प्रशासन ने परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ अपमानजनक घटना की है, उसने अपने लिए उस महापाप से वज्रलेपित महापाप अपने लिए तैयार किया है। वो भोगेंगे भोगेंगे और भोगेंगे ही भोगेंगे। नोटिस पकड़ा दिया कि किस आधार पे शंकराचार्य लिखा नोटिस का कोई नोटिस, मेला प्राधिकरण, नोटिस का जवाब उनको मिल चुका है। नोटिस से कागज की लड़ाई है, बहुत अच्छा उन्होंने किया, हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि अब देखिए, हम चाहते हैं कि हम पेशेवर वकील हैं, कागज की लड़ाई में विश्वास करते हैं। हमारे पास डंडा लाठी और कुछ बंदूक नहीं होता है, हम लोग पेशेवर वकील हैं। हम जब भी लड़ाई कागज की होती है तब सम्मान करते हैं, भाई चलिए अब जो लड़ाई होगी हमारी वो कागज में होगी, और कागज से उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो फंदे में फंस चुके हैं। आप प्रतीक्षा करिए, मीडिया वाले हैं, जल्द ही आपको पता चलेगा कि किनके मुंह से झाग निकल गया है। सर आप कैसे देखते हैं पूरी घटना को? सर्वप्रथम संत समाज और महात्मा लोग हैं, शंकराचार्य हैं, इन लोगों के ऊपर इस तरह का अत्याचार और ये तो हमारे कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू धर्म के जुड़े हुए आस्था को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। और हम बहुत दुख के साथ हमें यह करना पड़ा, जिस सरकार को हम सनातन और हिंदुत्व की सरकार मानते थे, आज उसी के समय में सनातन और हिंदुत्व पे जो आघात पहुंचाया गया है और बटुकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ और इस तरह का कृत्य किया गया, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। और छोटे छोटे बटुकों को बस ये जान लीजिए, बस इतना ही, शिखा पकड़ के ब्राह्मणों का सम्मान और ब्राह्मण का जनेऊ और शिखा सबसे बड़ा चीज़ होता है, और उसको उन्होंने कुठाघात पहुँचाया है, उसको कहता हो एक तरह से अपमानित क्यों किया गया? ये तो महाराज जी योगी जी के और सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उन्होंने मोदी जी को, उन्होंने योगी जी को औरंगजेब से भी बदतर बताया। उनका कहना है कि जितनी मंदिरें और मूर्तियां औरंगजेब के समय में नहीं तोड़ी गई, उससे ज्यादा मोदी और योगी के समय में तोड़ी। जी, बस उनका ये कहने में, ये औरंगजेब के कहने में, ये औरंगजेब के से नहीं मतलब है। उनके कहने का जितने समय क्रूर शासक हुआ करते थे जो मंदिरों को तोड़ते थे, तो ये तो समझ में आता था कि औरंगजेब हैं और मुस्लिम वो शासक थे, इस तरह करते। लेकिन हिंदुत्व की सरकार होते हुए जो हमारे पुरानी व्यवस्था में जो मंदिरें थे, जो मतलब कई सौ पुराने, जैसे वट वृक्ष है यहाँ का जो था, क्या नाम है, बनारस में आप देखेंगे, उसको उखाड़ दिया गया। अरे आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसका एक वैकल्पिक, तो उसको उखाड़ के फेंक के नई चीज़ लगा देना, पुरानी परंपरा तो हमारी खत्म हो गई। आप हिंदुत्व की सरकार थी और सनातन की बात करते हो, पुरानी व्यवस्थाओं को हमारी उखाड़ के फेंका जा रहा है। इसी कारण उन्होंने कहा कि औरंगजेब से आप खराब हैं। उन्होंने औरंगजेब नहीं कहा। चौक चौराहों पर बात कर रहे हैं कि महाकुंभ में आपने एक यूरोप को नहला दिया, मतलब 66 करोड़ लोगों को नहला दिया, और एक आपसे शंकराचार्य जी को नहलाया नहीं। हाँ, ये बात सही है। ये बताइए, कोई भी धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो, ये क्या नाम है, हरिद्वार हो, ये सब जगह किसके नाम से जाना जाता है? ये संतों के द्वारा जाना जाता है, शंकराचार्य के माध्यम से। जो साधु सन्यासी जो पुराने जिसको हम आप देखे नहीं हैं, उनकी वजह से ये धार्मिक स्थल जाना जाता है। ये सरकार की वजह से नहीं जाना जाता, और उनका अधिकार पहले बनता है स्नान का। जब वो स्नान कर लेते हैं या माना जाता है यह पुण्य होगा, और फिर हम लोग जाकर वहाँ अपने पाप को धुलते हैं। ये सरकारें उसमें नहाती हैं। सरकार तो वीआईपी कल्चर लागू किया, उस वीआईपी कल्चर लागू करने के चक्कर में साधु संतों सन्यासियों का, आम पब्लिक का जो है, सबका नुकसान कर रही है। और ये बता दें, ये बात सत्य है कि ब्राह्मणों का जिस तरह से सीखा और उस पर कुठाघात किया गया है, इनका सर्वनाश निश्चित है। और चाहे जो भी सरकार रही है ये काम किए ब्राह्मणों के साथ, उनका सर्वनाश होना निश्चित है। सर आप कैसे देखते हैं पूरी घटना को? बहुत ही निंदनीय घटना है।
भगवान प्रभु शंकराचार्य जी या किसी भी संत के साथ ऐसी घटना होती है, अपमानित किया जा रहा है, तो बड़े दुर्भाग्य, देश के लिए दुर्भाग्य है। और ख़ास करके जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद एक संत हैं, उनके शासनकाल में उनके अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो माननीय महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेकर उन अधिकारियों को दंडित करना चाहिए जो छोटे छोटे बटकों को शिखा उखाड़ने का काम किए, मारने पीटने का काम किए, लहूलुहान किए। ऐसे लोगों को तत्काल जो है सारे वहाँ चाहे कमिश्नर हो, डीएम हो, एसएसपी हो, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि महाराज जी खुद एक संत हैं और संत के बारे में उनसे अच्छा जानकारी हमको नहीं है। दूसरी नोटिस चली गई। ठीक है, नोटिस जाए, वो तो प्रक्रिया के अधीन है, मामला चल रहा है, वो अब जवाब माननीय शंकराचार्य महोदय अपना देंगे ही देंगे। मेला प्रशासन को जानकारी नहीं है, पहले वो जाने। इस घटना से आप आहत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि आहत इसलिए है कि महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे अच्छा धर्म के बारे में कोई नहीं जानेगा। और इस तरह उनके शासनकाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये दुख देने वाली। कहा जाता था कि सपा के समय पे बटुकों पर और लाठियाचार्ज हुई थी, ये बार बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते थे। और इस समय जो हुआ है, बटुकों के चोटियों को पकड़ के वायरल। आप इस बात को पूरी तरह से देख लें, आम पब्लिक इसी बात से दुखी है कि जो मेरी सरकार जो हिंदू और सनातन की बात करती है, उसके नेता, बड़े बड़े नेता हिंदुत्व की बात करते हैं, ब्राह्मण नेता हैं, अन्य दल के नेता हैं, सभी आज इस मुद्दे पे कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको कुर्सी दिख रही है अपनी, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं कि जिनको ये लग रहा है कि ये कुर्सी हमेशा इनके पास रहेगी, समय बदलेगा, चक्र बदलेगा और ये कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी, उनका पतन होना निश्चित है। और आपने एक चीज़ कहा कि नोटिस की बात, नोटिस पे समझिए, नोटिस ये दिया जा रहा है लीपापोती करने के लिए। नोटिस का सेंस ये नहीं है, वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको मिला हुआ, उसका जवाब है पूरी बाकायदे उनके वकील साहब और हम शंकराचार्य जी के यहाँ से दिया जाए। ये किया जाए, डाइवर्जन किया जाए, जनता का दिमाग कहता डाइवर्जित किया जा रहा है। जनता सुनिए, जनता का ये, हाँ, जनता का दिमाग डाइवर्जित किया जा रहा है। और मैं बता दूं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पूरे भारत की जनता इस बात को पूरी तरह समझ ले कि शंकराचार्य जो व्यवस्था है वो हमारी परंपराओं से चली आती है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से शंकराचार्य व्यवस्था नहीं है। और हमको शंकराचार्य जी को भगवान के रूप में हम लोग पूछते हैं, क्योंकि वही लोग हैं, तभी सनातन और हिंदुत्व है, ना कि ये संतों जैसे। आज तो देखिए, जैसे डॉक्टर की उपाधि होती है, आप जानते होंगे डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर फला सिंह, डॉक्टर फला, इस तरह आज के दिन में शासन प्रशासन द्वारा शंकराचार्य का पद लिया जा रहा है, और केवल लाभ के लिए, पैसे के लिए। और कुछ लोग जैसे, बहुत नाम तो नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे साधु सन्यासी हैं जिनका कोई इतिहास नहीं है, वो सब गुंडा बदमाश हैं, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि हम सनातन, हम संत हैं। ये संत नहीं, संत की परिभाषा होती है सौम्य होना चाहिए। और संत वही शंकराचार्य जी के पास हुआ, जिस भी प्रशासन के द्वारा ये किया गया है, ये मुझे पता है, ये कराया गया है, क्योंकि ये मुखर होके बोलते हैं। और सरकार हो या कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की रही हो, आज भाजपा के, किसके भी खिलाफ ये हमेशा बोले हैं। जो व्यक्ति बोलेगा, बोलने की सजा मिल रही, बोलने की, अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये कह दिया जाएगा तो लगातार कल तो कांग्रेसी माइंड है, ये सपा माइंड है, या ये भाजपा विरोधी हैं। लेकिन आज के समय में, मैंने पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि अगर सरकार से कोई सवाल करता है तो वो कहता विरोधी होगा। आज अगर अपनी सरकार, सनातन की सरकार, इससे हम अगर ये बात कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि कहता है सरकार विरोधी व्यक्ति हैं, और केवल चाटुकारिता में, और चाटुकारिता ज़्यादा दिन नहीं चलती है, समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम वो बुद्धिजीवी अधिवक्ता। हमने सोचा कि इससे बेहतर समाज नहीं मिलेगा जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ों को जानता है। प्रयागराज में जो घटना घटी है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ, ये काफ़ी आहत करने वाली है। लोगों का कहना है कि जो सरकार पिछली बार महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों को स्नान करा सकती है, वो एक शंकराचार्य को क्यों ना स्नान करा सकी। ये तमाम बातें चली। दूसरी बात, जो छोटे छोटे बटुकों को मारा गया है, चोटियां पकड़ी गई हैं, और जिस तरह से एक 84 साल के संत को, सन्यासी को मारा गया है, बातचीत करें, क्योंकि ये प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपडेट रहते हैं। तो हमने सोचा, सर्व समाज भी दुखी है, तो हमने सोचा कि बातचीत करें। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं।